अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, रिसेंट लेक्चर में हमने अपना यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जो कि था हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। आज इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। बेटा आपने जो है फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुका था कि चैप्टर नंबर 13 के अंदर आपने कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव पढ़े थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल और ए बी इनिशियल मेथड किया था। ठीक है, आज हम इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव देखें। बेटा डेरिवेटिव बेसिकली आपके पास होता क्या है। डेरिवेटिव बेटा आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास दो फंक्शन है और मैंने इसको लिख दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में मिसाल के तौर पे कोई भी फंक्शन इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ कि इसके फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जस्ट सपोज ये मूव किया यहाँ पे, सेकंड पॉइंट पे ये मूव किया बेटा यहाँ पे, और थर्ड पॉइंट पे मूव किया ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बेटा आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ फिर बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपके पास होगा ये आपके पास क्या कहलाएगा, चेंज कहलाएगा। मिसाल के तौर पे हम इजी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आपने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास क्या है, ये जो आपका डेल है बेटा, ये जो डेल है आपके पास, ये आपके पास क्या कहलाता है बेटा, ये चेंज कहलाता है। ये आपके पास क्या कहलाता है, चेंज कहलाता है। और अगर बेटा नीचे डेल टी से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास क्या कहलाता है, टाइम रेट ऑफ चेंज। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज कहलाता है बेटा ये आपके पास। और यही अगर आप बेटा इसके साथ लिमिट लगा दें, अगर आप इसके साथ लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल वी बाय डेल टी, इसका मतलब ये है कि ये इंस्टेंटेनियस हमें एक्सेलरेशन दे रहा है। इसका क्या मतलब है बेटा, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। और यही जो इंस्टेंटेनियस बेटा चेंज होता है ना आपके पास किसी भी चीज का, वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका डेरिवेटिव कहलाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिंपली डी वाई बाय डी एक्स से, जहां पे आपके पास y जो है बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x जो है बेटा आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये जो x है बेटा ये आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y बेटा आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो हमेशा जो आपके पास बेटा डेरिवेटिव होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। आई होप सो बेटा आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आपके पास कुछ फॉर्मूला है बेटा, पावर रूल है। पावर रूल में देखें एक्स की पावर एन है, तो पावर रूल क्या है आपके पास, पावर पहले पावर में से एक कम, जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव। मैंने एक्स की पावर कम किया तो बेटा एक्स का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देखें तो बेटा प्रोडक्ट रूल है। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहला फंक्शन ऐसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर बेटा आप क्वेश्चन रूल देखें, क्वेश्चन रूल है आपके पास नीचे वाली टर्म, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। चेन रूल बेटा हम आगे जाके देखेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, जैसे कि आपके पास कांस्टेंट कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, या अकेला ए कह लें, बी कह लें, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट, मिसाल के तौर पे एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया गया ना, उसके अलावा बेटा जो भी आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो एज अ कांस्टेंट होगी डेरिवेटिव में अंदर। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास चेंज हो रही है बेटा एक्स की वैल्यू, और ए का आपके पास फंक्शन चल रहा है ए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन चल रहा है, ये एक आप कह लेंगे आपके पास फंक्शन ही है ए फंक्शन। अब हम बेटा चेंज किसके अंदर ला रहे हैं आपके पास, अब हम चेंज ला रहे हैं एक्स के अंदर। मिसाल के तौर पे ये एक्स के साथ रिप्रेजेंट है। ठीक है, आप चेंज ला रहे हैं एक्स के अंदर, आप जितने मर्जी बेटा आगे की तरफ मूव कर लें, ये ए के अंदर कुछ चेंज नहीं आएगा। अब ए के अंदर कुछ चेंज नहीं आया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी इसकी वैल्यू वही होगी, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू वही होगी, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू वही होगी। अगर बेटा हम दोनों का मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है 2, इधर भी इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 2, और इधर भी वैल्यू क्या है बेटा 2, आप कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान का डिफरेंस ले लें बेटा, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, यानी कि जो बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे उसका बेटा आपके पास डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू टी स्केयर, y इज इक्वल टू टी स्केयर,
तो बेटा इसके अंदर अब आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा टी का, तो टी का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1 और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ऑब्वियसली वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसके अंदर 0। तो ये बात आपने याद रखनी कि बेटा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है ना, डेरिवेटिव हमेशा उसके रिस्पेक्ट होता है, ना कि आप ये याद कर लें कि डी वाई बाई डी एक्स जी 1 होना है तो वो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, बाकी ये इस बात पे बेस नहीं करता। अगर आपका डेरिवेटिव बेटा टी के अंदर, अगर आपके वेरिएबल्स टी के अंदर इन्वॉल्व है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर टी का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा बेटा, बाकी सबका क्या होगा 0 कांस्टेंट का। ठीक है, आई होप सो बेटा कि आपको इस कंसेप्ट की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं बेटा अपने एक्सरसाइज की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो आपने बेटा, मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं, जैसे साइन का डेरिवेटिव क्या है बेटा cos x होगा और साथ एंगल का डेरिवेटिव, यानी कि ये जो वैल्यू होती है ना बेटा आपके पास, ये जो वैल्यू मौजूद है, ये x जो मौजूद है, ये आपके पास एंगल होता है और साथ एंगल का डेरिवेटिव लाजमी तौर पे आना होता है। ठीक है ना, जब cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x, साथ x का डेरिवेटिव tan का सीकेंड स्क्वायर x है बेटा, cos का माइनस को सीकेंड स्क्वायर x है, सीकेंड का बेटा सीकेंड x tan x है और कोसिकेंड का बेटा माइनस को सीकेंड x cot x है, और साथ सबके साथ एंगल का डेरिवेटिव मस्ट है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा याद करने का, वो ये है कि अगर tan का डेरिवेटिव, आप tan का उल्ट cot है, सीकेंड का उल्ट क्या है कोसिकेंड, लेकिन इसके साथ आपने माइनस लगाना है और आगे आपने वैसे लिख देना है। अब सीकेंड का उल्ट देखें तो सीकेंड x tan x, यानी कि सीकेंड का डेरिवेटिव क्या है सीकेंड x tan x, और कोसिकेंड का देखें माइनस कोसिकेंड x cot x, तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंड x cot x और साथ एंगल का क्या आ जाएगा बेटा आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हम बेटा अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे डिराइव करना है, फाइंड नहीं करना, फाइंड तो हम पहले कर चुके हैं यहाँ पे, मतलब आपके पास उसने बताया हुआ कि इसका डेरिवेटिव ही है, लेकिन आपने ये डिराइव करना है बेटा इसका फॉर्मूला डेरिवेटिव का। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल टू सीकेंड x, तो बेटा y इज इक्वल टू सीकेंड x है, सीकेंड x को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर cos x की फॉर्म में। ठीक है, अब बेटा cos x की पावर नीचे क्या है आपके पास प्लस है, ऊपर जाके क्या आ जाएगी बेटा माइनस हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगी बेटा cos x की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास बेटा -1। ठीक है ना, अब आप देखें तो बेटा आपके पास यहाँ पे लग रहा है पावर रूल, देखे ना पावर आ गई है, ये देखे पावर आ गई ना, x के ऊपर n आ गया, तो यहाँ पे देखिए ये जस्ट cos x है और ऊपर के आपके पास n है, तो बेटा आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब बेटा आप x के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो पावर रूल लग रहा है, पावर पहले, पावर में से बेटा क्या आ जाएगा एक कम, -1 और -1 करेंगे तो -2, और जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव, जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव, बेटा cos की पावर हमने कम की है तो cos का डेरिवेटिव देखते हैं यहाँ पे क्या होगा आपके पास माइनस साइन है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो cos का डेरिवेटिव हमने लिख लिया बेटा माइनस साइन एक्स, और मजीद देखें cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स और साथ आगे एंगल का डेरिवेटिव है। अब इसका एंगल क्या है बेटा आप देखें तो इसका एंगल आ रहा है x, और x का डेरिवेटिव आप देखें तो बेटा ये आपने याद रखना है कि x का डेरिवेटिव क्या आता है 1। ठीक है, तो यहां तक आपका बेटा क्वेश्चन हो गया। अब आप देखें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, और ये माइनस तो माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस साइन एक्स आ गया। अब ये पावर ऊपर माइनस है, इसको मैं अगेन नीचे अगर ले जाऊं तो ये आ जाएगा cos x की पावर 2। अब देखें बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा देखें तो साइन एक्स है और नीचे क्या बेटा आपके पास cos स्क्वायर x, इंप्लाइज दैट यहां से मैं इसको लिख सकता हूं बेटा कि ये है साइन एक्स ओवर cos x और साथ है बेटा 1 ओवर cos x। अब साइन ओवर cos देखें तो बेटा आपके पास किसके इक्वल है tan x के, और 1 ओवर cos देखें तो बेटा आपके पास किसके इक्वल है सीकेंड x के। तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया बेटा dy बाई डी एक्स का। क्या हमने यही नहीं था फाइंड करना dy बाई डी एक्स, यही तो फाइंड करना था, तो ये बेटा आपके पास आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें बेटा y इज इक्वल टू कोसिकेंड x y इज इक्वल टू कोसिकेंड x है बेटा, तो लेट कर लेते हैं इसको भी इक्वल, y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंड x। अब अगर मैं कोसिकेंड देखूं तो बेटा कोसिकेंड किसका उल्टा है 1 ओवर साइन, क्लियर है ना यहाँ तक। अब बेटा सिमिलरली वही प्रोसेस दोबारा करें, साइन को ऊपर ले जाएं तो साइन एक्स की पावर कितनी आ जाएगी बेटा -1। ठीक है ना, अब आप देखें तो आपने तो डेरिवेटिव करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ले बेटा जी, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अगेन देखिए ये फंक्शन है और उसके ऊपर क्या आई है पावर,
तो पावर पहले, पावर में से एक कम, -1 और -1 बचो कितना होता है -2, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा कोस एक्स, और आगे एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि एंगल ये है एक्स है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आना है 1 आना है। ठीक है, अब आप देखें तो ये आपके पास है बेटा माइनस प्लस माइनस, अब ये कोस एक्स को मैं ऊपर ही लिखा रहने देता हूँ, पावर अगेन नेगेटिव है, ओवर में लेके जाएंगे क्या हो जाएगी बेटा पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए माइनस कोस एक्स आ गया बेटा, एक साइन एक्स को मैं इधर लिख देता हूँ और एक साइन एक्स को बेटा मैं इसके साथ लिख देता हूँ अलग करके, कोई मसला तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ गया आंसर, कोस ओवर साइन बेटा किसके इक्वल होता है कोट एक्स के, और 1 ओवर साइन बेटा किसके इक्वल होता है कोसेकेंड एक्स के, तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा dy बाय dx। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा डेरिवेटिव का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट देखते हैं अब हम, थर्ड पार्ट जरा क्रिटिकल होगा आपके लिए। लेट कर लें बेटा आप इसको y को किसके इक्वल कोट एक्स के इक्वल। ठीक है, इंप्लाइज दैट कोट एक्स बेटा किसका उल्टा होता है साइन का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कोस ओवर साइन, बिल्कुल लिख सकता हूँ जी। अब ये आप कर लें इसको डिफ्रेंशिएट, अब हम करेंगे बेटा इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप देखें तो कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, ये डिवाइड हो रही है ना दोनों वैल्यूज, अब जब डिवाइड हो रही है तो कौन सा रूल लगेगा बेटा कोशेंट रूल, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का क्या आ जाएगा बेटा डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या आता है माइनस साइन एक्स, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज बेटा, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुई हमसे, ऊपर वाली टर्म एज इट इज कोस एक्स एज इट इज बेटा, और माइनस नीचे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा कोस एक्स, और साथ एंगल का डेरिवेटिव, यहाँ पे एक मेजर चीज है एक्स का डेरिवेटिव 1 आना है ना, तो वो मैं नहीं लिखा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। अब यहाँ पे देखें माइनस एक्स और साइन एक्स को माइनस साइन एक्स से करें तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस यहाँ पे कोस एक्स को कोस एक्स से करें तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे देखें तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब आप देखें तो आपने यहाँ पे फाइंड करना बेटा ऊपर से माइनस कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से देखें तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ जाएगा बेटा आपका प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ओवर में देखें तो बेटा आपके पास क्या आ गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब आप मजीद देखें तो बेटा आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी जो भी हम लिखेंगे वो ग्रीन से लिखेंगे ताकि आपको इजीली क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया 1 के। अब आप मजीद देख सकते हैं तो बेटा ये अंदर आ जाएगा -1, ओवर में क्या आ गया बेटा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए -1 ओवर साइन एक्स किसके इक्वल है, तो सेकंड के, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा बेटा तो सेकंड स्क्वायर एक्स के, तो dy बाय dx आपके पास आ जाएगा माइनस ऐसे ही रहेगा 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये बेटा आपके पास इसका आ गया फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स। अच्छा ये ना मैंने बेटा जो फॉर्मूला है ना वो आप वीडियो जो है पीछे करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा, मैं बहरहाल साथ साथ बताता जाऊंगा। यहाँ पे बेटा आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा जो कि हमारे पास दो फंक्शन का था, यू डॉट बी, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहला फंक्शन बेटा वैसे ही, दूसरे फंक्शन का क्या था डेरिवेटिव था डी बाई डी एक्स ऑफ बी, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही पहली वैल्यू का क्या था बेटा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ यू, याद है ना। अब यहाँ पे देखें तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, आपने इधर वो फंक्शन लगाने y के इक्वल तो पहले दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस ऑफ एक्स, आपने बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब बेटा आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बेटा पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म का क्या आ जाना बेटा डेरिवेटिव कोस एक्स का, प्लस दूसरी टर्म एज इट इज, पहली टर्म का बेटा क्या आ जाना डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बेटा तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा है, कोस एक्स का डेरिवेटिव आप देखें तो माइनस साइन एक्स है बेटा, और साथ एंगल का डेरिवेटिव ये एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 1, प्लस कोस एक्स बेटा आपके पास वैसे ही रहेगा, इसके ऊपर देखें तो एक्स का स्क्वायर है ना तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक कम, 2 में से 1 माइनस करें तो बेटा 1, जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव, किसकी पावर कम की है एक्स की पावर कम की है हमने, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, और ये ऑल्सो बेटा आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यहाँ पे देखें आप एक्स स्क्वायर को माइनस साइन एक्स से करें तो माइनस एक्स स्क्वायर बेटा आ जाएगा साइन एक्स आपके पास, और प्लस
बेटा यहाँ पे देखें 2x को cos x से करें बेटा, ये x एंगल का ये x सिंपल है, तो इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा आपका आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसने कहा है कि आपके पास यहाँ पे मौजूद है y इक्वल टू, इसके अंदर आपके पास बेटा वही फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल का लग रहा है, तो मैंने वो लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। y इक्वल टू, सबसे पहले ना मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x सेकंड x, बेटा ये x की पावर नीचे +1 है ना, ऊपर लेके जाए तो -1 हो जाएगी, ठीक है, प्लस x की पावर -1, क्योंकि 1 कांस्टेंट है वो ओवर में ले आए, ठीक है, तो उसके जितनी मर्जी पावर ले लें 1 की, वो 1 ही रहना है, तो वो आप इसी तरह लिख लें। अब यहाँ पे देखिए x और सेकंड x आपस में क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिख लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा जब आपने इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म का क्या आ जाएगा बेटा, डेरिवेटिव सेकंड x का, प्लस दूसरी टर्म एज इट इज सेकंड x एज इट इज आ जाएगा बेटा, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा। अब प्लस देखें तो बेटा आपके पास डी बाई डी एक्स आ जाएगा सिंपल x की पावर -1 का, ठीक है ना, ये कुछ डेरिवेटिव आएंगे आपके पास। अब डी वाई बाई डी एक्स देखें तो बेटा आपके पास x वैसे ही रहेगा, सेकंड x का डेरिवेटिव आपको पता है सेकंड x tan x है, ठीक है ना, और साथ एंगल का डेरिवेटिव ये x है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो वो मल्टीप्लाई होकर 1 नहीं हो जाना, प्लस सेकंड x, बेटा सिंपल x का डेरिवेटिव क्या आना है आपके पास, 1 आना है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पे देखें बेटा अगेन क्या आ रही, पावर आ रही, -1 है ना, पावर पावर पहले पावर में से कम, -1 और -1 कितना आ जाएगा, -2, जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव, किसकी पावर कम की है बेटा, x की पावर हमने कम की है, तो x का डेरिवेटिव बेटा आपके पास क्या आ जाना है, 1 आ जाना है। अब आप देख सकते हैं बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा आपके पास, x सेकंड x tan x, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास सेकंड x, और प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, और नीचे आप देखें बेटा पावर ऊपर माइनस है, नीचे जाके हो जाएगी प्लस। अगर आप इसको आगे मजीद मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बेटा मल्टीप्लाई कर लें, नीचे बेटा आप देखें तो एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, एलसीएम, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स और एक्स स्क्वायर टोटल कितना आ जाएगा बेटा, एक्स क्यूब सेकंड एक्स tan x, ठीक है, और प्लस देखें बेटा एक्स स्क्वायर को जब सेकंड एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा, साथ आ जाएगा सेकंड एक्स, और माइनस आ जाएगा बेटा आपके पास 1, ये आपके पास है बेटा आपका इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आप देखें तो y इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ बेटा क्या, साइन टी, ओवर में क्या दिया हुआ बेटा 1 माइनस कोज टी। अब आप देख सकते हैं तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल, हम इसको बेटा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप बेटा इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, बेटा नीचे वाली टर्म का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, 1 माइनस कोस टी का क्या आ जाना है, स्क्वायर आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, क्या की है, मैंने आपको पहले बताया था बेटा जिसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा था डिपेंडेंट, हम उसके रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे टी आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे भी टी आ जाएगा, मैंने इधर इसीलिए ब्लू से लिखा ताकि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बेटा नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, अब यहाँ पे भी क्या लगेगा, डी बाई डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा साइन टी, ठीक है, माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू का क्या आ जाएगा बेटा, डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस कोज टी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आप देख सकते हैं मजीद बेटा आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखें इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 माइनस कोज टी वैसे रहेगा बेटा, साइन टी का डेरिवेटिव क्या है बेटा आपके पास, कोज टी है, और सिमिलरली बेटा टी का डेरिवेटिव अब देखें विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 1, बाकी इधर अगर एक्स वाई होता तो वो कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करता, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखें बेटा साइन टी आपके पास वैसे ही रहेगा, और 1 का डेरिवेटिव बेटा क्या है, 0, माइनस कोस टी का डेरिवेटिव बेटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी, और आगे एंगल का डेरिवेटिव अगेन 1, इसको भी क्लोज कर दें, ओवर में देखें 1 माइनस कोस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें तो बेटा आप इधर मल्टीप्लीकेशन करें, 1 को कोस टी से करें तो बेटा क्या आ जाएगा, कोस टी, माइनस कोस टी को कोस टी से करें तो बेटा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर टी, माइनस साइन टी का बेटा आप अगर यहाँ से देखें माइनस साइन टी को माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस
साइन बड़ी वाले का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा माइनस बेटा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ओवर में देखें तो आपके पास क्या है, वन माइनस, यहाँ पे आ जाएगा बेटा कोस टी, और इसका आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। मजीद इसको सॉल्व करते हैं बेटा। मजीद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे अगर एक आइडेंटिटी यूज करनी है, आइडेंटिटी आपके पास क्या होगी बेटा, ये देखें, आइडेंटिटी आपके पास होगी साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू किसके होगा बेटा, वन के। ये आइडेंटिटी हमने यूज करनी है यहाँ पे, तो वो हम यूज करते हैं किसी ना किसी तरह। यहाँ पे देखें आपके पास क्या है बेटा, कोस टी, इधर से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा आपके पास बेटा कोस स्क्वायर टी, प्लस क्या आ जाएगा बेटा आपके पास साइन स्क्वायर टी, और ओवर में देखें आपके पास क्या है, वन माइनस कोस टी का होल का स्क्वायर। अब इंप्लाइज दैट, यहां से आप देख सकते हैं बेटा कि आपके पास क्या है, कोस टी माइनस कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, वन आ जाएगा, ओवर में क्या आ जाएगा, वन माइनस कोस टी होल स्क्वायर। यहां से फिर इंप्लाइज दैट करते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, यह आ जाएगा बेटा वन माइनस कोस टी, और ऊपर नीचे बेटा वन माइनस कोस टी का होल स्क्वायर। बेटा एक पावर कट कर दें, एक पावर बच गई, तो आप देख सकते हैं बेटा जो इसका फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा, यहां पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, यहां पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूं बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस वन ओवर वन माइनस कोज टी। ये आपके पास बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया डी वाई बाय डी एक्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा मैं इधर ऊपर सोल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपके पास है y इज इक्वल टू वन प्लस तो सीकेंड टी और बाहर क्या बेटा साइन टी। बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, पहली वैल्यू एज इट इज, वो फर्स्ट पे मैंने जो लिखा हुआ है ना वो आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, फिर क्या आएगा बेटा, टी आएगा, क्योंकि यहाँ पे टी में वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव बेटा, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कोज टी। ठीक है, और साथ टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा बेटा, वन, प्लस दूसरी वैल्यू एज इट इज बेटा, साइन टी एज इट इज, और वन प्लस को सिकेंड टी, वन का डेरिवेटिव तो बेटा आ जाएगा जीरो, को सिकेंड का आपके पास डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस को सिकेंड टी, और साथ क्या आ जाएगा कोट टी, कोट टी। ठीक है, कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। अब आप देख सकते हैं तो बेटा आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, कोज टी प्लस कोसिकेंड टी कोज टी। ठीक है, प्लस बेटा यहाँ पे आप देखें तो आपके पास साइन टी का तो आपके पास सिंपल यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, साइन टी को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोसिकेंड टी कोट टी साइन टी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगर हम इसके अंदर से कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो कॉमन इसके अंदर से क्या आ रहा है, कोसिकेंड टी और कोट टी कॉमन आ रहा है, तो इज इक्वल टू यहां से देखें कोसिकेंड टी और कोट टी, ये बेटा आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, कोस टी, और माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, साइन टी। ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये थे बेटा हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुक्रिया जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें तो उसने क्या कहा, आपके पास वैल्यूज तो पहले से ही आपके पास गिवन है, y इज इक्वल टू आपके पास बेटा सीकेंड एक्स प्लस, यहाँ पे देखें 4 है ना, x की पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है -10। अब ये पावर में कन्वर्ट हो चुका है, अब हम इसको बेटा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखें तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो सीकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव है बेटा वो आपके पास क्या आता है, सीकेंड एक्स tan x। या चले पहले हम डेरिवेटिव की नोटेशन पुट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे आ जाएगा बेटा डी वाई डी एक्स, इसका लगा आ जाएगा सीकेंड एक्स का, प्लस यहाँ पे बेटा डी वाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा 4x की पावर 1/2 का, और माइनस डी वाई डी एक्स आ जाएगा बेटा आपके पास किसका, 10 का। ठीक है, अब आप मजीद देखें डी वाई डी एक्स और सीकेंड एक्स tan, सीकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव है बेटा वो क्या है, सीकेंड एक्स tan x है, और साथ एंगल का डेरिवेटिव एंगल x है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, प्लस बेटा ये 4 जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 4 का डेरिवेटिव तो नहीं होगा, x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव होगा, तो पावर पहले
पावर में से एक कम, जिसकी पावर कम की, किसकी पावर कम की, एक्स की पावर कम की, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस 10, क्योंकि अकेला है कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा 0। अब यहाँ पे देखें तो ये आ गया बेटा सेकंड एक्स 10x 2 टू जार 4 प्लस बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स की पावर हाफ में से 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 ओवर 2, ऐसे है ना, एलसीएम लेंगे तो ये पावर में आ जाएगा। मैं एक्स को जरा नीचे लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे देखें बेटा आपके पास क्या आ जाएगा सेकंड एक्स 10x प्लस ये आ गया बेटा 2, पावर ऊपर देखें तो क्या आ जाएगी माइनस 1 ओवर 2, बेटा पावर ऊपर नेगेटिव है, ओवर में जाएंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस सेकंड एक्स 10x प्लस 2 ओवर में ले जाए x, नीचे जाके पावर होगी 1 ओवर 2, अगेन देखें तो बेटा ये आ गया सेकंड एक्स 10x प्लस 2 ओवर में क्या आ गया बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा यहाँ तक आंसर है इसका। आगे करना चाहें तो मजीद इसका एक्स स्क्वायर रूट के साथ एलसीएम लेके आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या है बेटा, y इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसको पहले फॉर्म कर लें। ये देखें आपके पास अगेन स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ना, तो यह 1 ओवर 2 मैंने लिख दिया। अब आपने बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे ना मजे की बात है कि इधर आपके पास बेटा लगेंगे दो रूल इकट्ठे, तो जरा ध्यान से करना है, ये बड़ा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे देखें तो आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। अब अगर बेटा हम अंदर देखें ना तो ये तो लग रहा है आपके पास कौन सा रूल, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके ऊपर लग रहा है कोशेंट रूल, बिल्कुल लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन ऊपर क्या है बेटा, इसके पावर है, तो सबसे पहले तो हम इसकी पावर को डिस्क्लोज करने के लिए इसके ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगी बेटा पावर, पहले पावर में से एक कम, ये है ना 1/2 में से करेंगे -1। अब जिसकी पावर कम की है, जिसकी पावर कम की, किसकी पावर कम की, ये जो अंदर मौजूद थी वैल्यू इसकी पावर कम की है, उसका लेंगे बेटा डेरिवेटिव, तो वो है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें तो यहाँ पे हमने पावर रूल लगाया, लेकिन अंदर अब यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो कौन सा रूल लगेगा आपके पास बेटा, कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल मैं लिख लेता हूँ, हमें पता है बेटा कोशेंट रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू ओवर वी आपके पास होता है बेटा नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, सॉरी नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का क्या आता है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का आता है बेटा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वी। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं मजीद तो बेटा आपके पास क्या है 1 ओवर 2 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की पावर कितनी आ गई बेटा, ये 2 आप एलसीएम लें, यहाँ बेटा आ जाएगा आपका 1 माइनस 2, ठीक है ना। और इधर बेटा आपने लगाना है कोशेंट रूल, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म बेटा एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब मैं डेरिवेटिव की नोटेशन के बगैर डेरिवेटिव लूंगा, जरा गौर कीजिएगा। 1 का डेरिवेटिव बेटा क्या है 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव क्या है बेटा 1, समझ आ गई। माइनस ऊपर वाली टर्म बेटा देखें एज इट इज, नीचे वाली टर्म देखें बेटा उसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव क्या है बेटा 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ओवर 2, पावर ऊपर देखें तो बेटा ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ओवर में आ गया बेटा 1 माइनस एक्स, और ये देखें तो पावर आ गई बेटा इसकी -1 ओवर 2। इधर देखें तो 1 माइनस एक्स का आ गया बेटा होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स को जब बेटा 0 प्लस 1 करें तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपली 1, और -1 प्लस एक्स, और यहाँ पे 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा बेटा -1। अगेन देखें तो ये पावर ऊपर माइनस है बेटा, नीचे ले जाए तो ये आ जाएगी प्लस, इसके साथ ले हैं, ये पावर जनाब आपकी होगी प्लस 1 ओवर 2 में। अब आप मजीद देखें बेटा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 को x से मल्टीप्लाई करें x, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें बेटा 1, 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो बेटा x, ओवर में देख सकते हैं आप तो 1 माइनस एक्स का क्या है बेटा होल स्क्वायर। अब इधर एक और कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 1 प्लस एक्स इसके साथ 1 माइनस एक्स के साथ पड़ा है, लेकिन अगर ये मैं 1 माइनस एक्स देखता हूं तो ये इसकी निस्बत जो है ना वो नीचे पड़ा हुआ है इसके, ठीक है ना। तो अगर मैं सिंपल इसकी पावर ऊपर लेके आता हूं, अगर ये मैं 1 माइनस एक्स को ऊपर लेके आता हूं तो इसकी पावर हो जाएगी -1 ओवर 2। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो बेटा 1 ओवर 2 1 प्लस एक्स की पावर तो कितनी है आपके पास 1 ओवर 2 है, लेकिन जो मैं नीचे से उठा के लेके आ रहा हूँ 1 माइनस एक्स, उसकी पावर कितनी आ जाएगी बेटा -1 ओवर 2। यही मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था
अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास बेटा ये पॉजिटिव का एक्स है और ये नेगेटिव का एक्स है, ये आपके पास कट हो जाएगा। तो 1 + 1 आपके पास कितनी वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ पे आ गई 2। और ओवर में देखें तो आपके पास क्या है बेटा, 1 - x का होल का स्क्वायर। अब ये 2 इस 2 के साथ क्या आ जाएगा बेटा, कट। अब ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई आ रहे हैं, बेस सेम है अंदर वाली, तो पावर क्या आ जाएगी, ऐड। अब यहाँ पे बेटा हमने जब पावर ऐड करनी है तो 1/1 + x की पावर आ जाएगी बेटा 1/2। और यहाँ से आप देख सकते हैं 1 - x की पावर हो जाएगी 2 प्लस इंटू -1/2। अब बेटा प्लस माइनस क्या होता है, आपके पास माइनस होता है। अब 1 ओवर बेटा 1 + x की पावर 1/2 है, तो मैं इसको स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ ना। और ये आ जाए 1 - x की पावर प्लस माइनस माइनस 2 - 1/2। मजीद आगे बढ़ाते हैं 1 ओवर बेटा आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 1 + स्क्वायर रूट ऑफ x और 1 - x है बेटा 2 to the 4 में से 1 माइनस करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगी, पावर 3/2 आ जाएगी। ये आपके पास बेटा आ गया इसका फाइनल आंसर। आई होप सो कि बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बेटा y आपके पास दिया हुआ है तो देखें sin x। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना बताते खुद बहुत इजी है, बस इसके अंदर भी आप गौर करें तो ऊपर सबसे पहले पावर आ रही है होल, तो सबसे पहले हम बेटा इसके ऊपर लगाएंगे पावर रूल। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब बेटा आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपके पास पावर रूल लगेगा dy/dx इज इक्वल टू पावर, पहले पावर में से बेटा क्या आ जाएगा, एक कम sin x प्लस cos x की पावर में से 3/2 में से माइनस करेंगे 1, जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव। किसकी पावर कम की है बेटा, ये sin x प्लस cos x की है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा cos x और प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या है माइनस sin x, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास sin x। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देख सकते हैं मजीद, तो यहाँ पे देखें 3/2 आ गया बेटा, अंदर आ गया आपके पास sin x प्लस क्या आ गया बेटा आपके पास cos x 3/2 में से अब 2 एलसीएम ले लें, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 बन रहा बेटा आपके पास आ जाएगा 2 और ये आपके पास क्या आ गया cos x माइनस क्या आ गया बेटा आपके पास sin x। अब मजीद देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 3/2 sin x प्लस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बेटा 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास sin x प्लस cos x, इसकी पावर बेटा होगी आपके पास 1/2 और यहाँ पे देखें तो आ जाएगा cos x माइनस आपके पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे sin x। अब देखिए आपके पास क्या है बेटा 3/2 sin x प्लस cos x का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस cos x और अंदर देखें तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा cos x माइनस sin x। ये बेटा आपकी किसकी वैल्यू आ गई है, dy/dx की। ठीक है, तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स क्या आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे हम, हमारे पास अगेन उसने कहा कि डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है आपके पास जिस रिस्पेक्ट के वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको सॉल्व करें, तो सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख लें बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखें आप, तो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, dy/dx लिखें इज इक्वल टू, देखें तो सीकेंड है, सीकेंड के अंदर जो भी है वो उसका एंगल है। ठीक है ना, तो हमने मेजर जो डेरिवेटिव लेना है वो सीकेंड का लेना है, तो सीकेंड का जो बेटा डेरिवेटिव है वो है सीकेंड एंगल वैसे ही, और फिर क्या बेटा टेन एंगल वैसे ही। ठीक है ना, और साथ एंगल का डेरिवेटिव लेना है dy/dx ऑफ tan x। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा सीकेंड, ये एंगल को नहीं आपने छेड़ना, ठीक है ना, एंगल वैसे ही रहने में। और यहाँ पे बेटा tan x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x, साथ एंगल का डेरिवेटिव आपने लेना है, तो एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होगा तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे, तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो इसके अंदर आपने डिफरेंशिएट बेटा इसको भी सबसे पहले तो आप इसको ना पावर में चेंज कर लें, y इज इक्वल टू बेटा sin x की पावर चेंज करें तो ये पावर आ जाएगी आपके पास बेटा 1/2 प्लस ये एंगल में है। ठीक है ना, तो हाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x की पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो बेटा डिफरेंशिएट जब इसको करेंगे ना तो थोड़ी सी हमारे पास चेंजिंग आएगी कि इधर सबसे पहले लगेगा पावर रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप बेटा x के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से बेटा क्या आ जाएगा एक कम,
जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव। अब साइन एक्स की पावर कम की है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, कोज एक्स, और साथ आगे एक्स का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पे देखें तो बेटा आपके पास पावर रूल लगे, पहले कोज का डेरिवेटिव करेंगे। कोज का डेरिवेटिव क्या था बेटा, माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वैसे ही रहेगा, और साथ आगे एंगल का डेरिवेटिव करें तो एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ से अब पावर रूल गए, पावर पहले, पावर में से बेटा आ जाएगा एक कम, जिसकी पावर कम थी उसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। ये आपके पास आ गया इसका स्टेप। डी वाई बाई डी एक्स देखें बेटा आपके पास मजीद किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से आप देखें 1/2 साइन एक्स की पावर देखें तो बेटा कितनी आ जाएगी, 1/2 में से -1 करें, -1/2, साथ कोज एक्स है तो बेटा ये कोज एक्स वैसे ही आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव 1 था। अब यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, बेटा ये 1/2 को मैं फर्स्ट पे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा बेटा, और साथ आ जाएगी एक्स की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, -1/2। मजीद इसको सोल्व करें, dy by dx will be equal to 1/2, बेटा साइन एक्स की पावर -1/2 है, ओवर में ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। कोज एक्स जो है ना वो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास कोज एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 साइन स्क्वायर रूट एक्स, पावर को ये ऊपर बेटा नेगेटिव है, नीचे लेके जाता हूँ तो ये क्या आ जाएगी, पावर पॉजिटिव। मजीद सॉल्व करें बेटा इसको, dy by dx इज इक्वल टू कोज एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा बेटा आपके पास साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ओवर में आ जाएगा बेटा आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। मजीद सॉल्व करें इसको, dy by dx आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू, ओवर में एलसीएम देखें क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, ये आपके पास बेटा एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स मौजूद है, स्क्वायर रूट साइन एक्स मौजूद है, स्क्वायर रूट एक्स नहीं मौजूद तो आ जाएगा बेटा कोज एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे बेटा आपके पास देखें तो साइन स्क्वायर रूट एक्स नहीं मौजूद तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स, और बेटा आ जाएगा साथ साइन एक्स का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास बेटा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बेटा, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें तो इसके ऊपर सबसे पहले पावर आ रही है, इसके अंदर एंगल में पावर आ रही है, ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। जब आप बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखें बेटा इसके ऊपर पहले पावर लगेगी, पावर पहले, पावर में से एक कम, जिसकी पावर कम की, किसकी पावर कम की, tan की पावर कम की, तो tan का जो डेरिवेटिव है बेटा सेकंड स्क्वायर एक्स है, और साथ इसके एंगल का डेरिवेटिव, इसका एंगल का डेरिवेटिव एक्स का क्या आ जाएगा, 1। अब कोट का डेरिवेटिव देखें बेटा, कोट का डेरिवेटिव पहले है और फिर एंगल का डेरिवेटिव है, तो ये आ जाएगा माइनस को सेकंड स्क्वायर एक्स बेटा, ठीक है, और साथ एंगल जो है वो बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर है, साथ आपके पास आ जाएगा बेटा एंगल का डेरिवेटिव एज इट इज, ठीक है। अब एंगल का डेरिवेटिव ले, एंगल का डेरिवेटिव बेटा आप देखें एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव यहाँ मैं लिख लेता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास 2 tan एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस माइनस माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साथ यहाँ पे देखो तो पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, जिसकी पावर कम की, एक्स की पावर कम की तो एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 tan एक्स बेटा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे देखे तो एक्स स्क्वायर को मैं फर्स्ट पे नहीं लिख सकता, ये एंगल में है, ठीक है ना, ये एंगल में है तो इसको हम फर्स्ट पे नहीं लिख सकते, माइनस को सेकंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये जो 2x है ना ये एंगल के बगैर है, तो ये आपके पास आ जाएगा -2x को सेकंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये था बेटा आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 बेटा आपके पास दिया हुआ है, साइन क्यूब कोस 2v, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह, फिर हमारी हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट की जो हाफ एक्सरसाइज है वो हम इंशाल्लाह कल जो है इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर आपके पास आ जाएगा, आपने इसको y के इक्वल लेट कर लिया, y इज इक्वल टू साइन क्यूब कोस 2v, ठीक है। अब आप देखें तो इसके ऊपर जब आपने बेटा डेरिवेटिव लगाना है तो देखें आप सबसे पहले बाहर पावर है, ऊपर पावर है, तो पावर पहले, पावर में से एक कम, ये cos 2v वैसे ही रहेगा, जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है, cos, ठीक है ना, साइन का डेरिवेटिव cos है, साथ आ जाएगा बेटा cos 2v, और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास साथ एंगल का डेरिवेटिव आएगा d बाई डी वी, अब यहाँ पे बेटा v आएगा, ठीक है ना, d बाई डी वी,
ओवर आपके पास आ जाएगा बेटा कोस 2v। अब आप यहाँ पे देखें मजीद, तो ये आपके पास क्या आ गया 3 साइन स्क्वायर कोस 2v, फिर आ जाएगा आपके पास कोस इंटू कोस 2v, और फिर cos 2v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा माइनस साइन 2v, और साथ अगेन एंगल का डेरिवेटिव बेटा 2v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। अब ये देखें आप इसको, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 का आ जाएगा 6, और ये माइनस आ जाएगा 7। ठीक है, तो माइनस 6 साइन स्क्वायर कोस 2v कोस इंटू कोस 2v, और साथ बेटा आपके पास आ जाएगा साइन 2v। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी बेटा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 के बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इससे सपोर्ट मिल सके। तो तब तक के लिए बहुत सारा मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।